हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो स्टूडेंट्स। ये हमारे एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम का वीडियो रहने वाला है। अभी तक मैंने ऐसे कोई टॉपिक के बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाया नहीं। हाँ, क्लास वगैरह के अंदर बोल देते हैं, क्लास वगैरह में पूरा गाइडेंस होता है। सर क्या है पर वीडियो इज अबाउट आंसर स्मार्टली। क्या मतलब है सर आंसर स्मार्टली का? भैया आपका कितना भी नॉलेज आपके पास में हो, बट जो पूछा है उसका आंसर नहीं दोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट शुड नॉट बी कि आपका आंसर कितना भी सही क्यों ना हो, बट भैया आपका आंसर होना चाहिए एज पर द कीवर्ड्स। क्या मतलब है सर? देखो आपको भी पता है एसीसी एग्जाम्स में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट लिख के आता है। क्या आता है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स को ठीक से पढ़ना और रिक्वायरमेंट में जो पूछा उसी अकॉर्डिंगली सर आंसर करना आपका, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सर पूछा है कुछ और, आप लिख के आ गए कुछ और, नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि सर मैं तो पूरा जबरदस्त लिख के आया हूं, हाथ में मार्क्स देखोगे तो पता चलेगा ये क्या होगा। आप एट दी एंड फिर ब्लेम करोगे ट्यूटर को कि ठीक से पढ़ाया नहीं था, ठीक से ये नहीं हुआ था वगैरह वगैरह। बट भैया ये चीज कौन देखेगा? तो इट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड सिंस इंसेप्शन, सिंस द डे वन, नॉट जस्ट फॉर अ प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स, स्किल लेवल स्टूडेंट्स को भी डे वन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि स्टडी बेस्ड एग्जाम। ना क्या है सर सॉल्यूशन, वो तो बता दीजिए। देखो मैं आपके सामने सबसे पहले कोई सैंपल रिक्वायरमेंट रखना चाहता हूं, जस्ट क्विक रिकैप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने एसबीएल पेपर में से, स्पेसिमेन पेपर में से सीधी रिक्वायरमेंट उठाई हुई है। मतलब दीज रिक्वायरमेंट्स इज आर वेरी रियल। अब देखोगे रिक्वायरमेंट में एक तो रिपोर्ट बनाने को पूछा है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर आपका आंसर इसके हिसाब से होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट मैनर होनी चाहिए। देन है दे हैव यूज्ड द वर्ड कॉल्ड इवैल्यूएट, दिस इज कॉल्ड अ वर्ब। ओके, तो क्या सर क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ेगा। देखो अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में व्हाट यू कैन सी, एक्सप्लेन। ये हो गया अलग वर्ब। यहां पे इवैल्यूएट करना है, यहां पे एक्सप्लेन करना है। यहां पे देखिए वर्ब असेस, यहां पे देखिए वर्ब रेकमेंड्स, यहां पे देखिए वर्ब डिस्कस। ये एक सिंगल पेपर है, एक सिंगल पेपर की अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग वर्ब। एंड अगर आपने आंसर करने में गड़बड़ी कर दी, डिस्कस बोला था और डिस्कस सही तरीके से नहीं हुआ, मार्क्स गए। अगर असेस करने को बोला था, ठीक से असेस नहीं हुआ, मार्क्स गए। अगर एक्सप्लेन का वर्ड यूज करा हुआ है, नहीं हुआ, मार्क्स गए। इवैल्यूएट। काफी लोगों को अभी से ही चांद तारे देखने लग गए होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, मतलब इतना सारा सबको ध्यान रखना होता है। डरा नहीं रहा हूं, बट अवेयर होना जरूरी है। काफी लोग तो बस ऐसे ही क्या नॉवेल जैसे पढ़ते हो ना, हाँ हाँ कुछ स्टोरी चल रही है, पढ़ रहे हैं सर, हाँ ओके पढ़ रहे हैं भैया। ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन हियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम फोकस करते हैं वो तो है ये वर्ब्स के ऊपर। सेकंड होता है एसबीएल जैसे पेपर के अंदर सर ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन मांगा है जैसे कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट, हाँ तो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब तो सर करे क्या, सॉल्यूशन की तो बात करो, प्रॉब्लम समझ में आ गया। हाउ शुड वी प्रोसीड? हम जब एवेल्युएट वर्ड यूज करें तो कैसे आंसर करें, सर एक्सप्लेन वर्ड यूज करें तो कैसे आंसर करें? हालांकि मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये सारे वर्ड्स है ना वो डिक्शनरी वर्ड है, मतलब कोई ऐसा टेक्निकल जार्गन नहीं है कि जो आपने कभी सुना ही ना। सारे वर्ड आपने सुने हुए, बट कॉन्शियसली आंसर लिखते समय पे वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक गारंटी दे दूं मैं आपको, पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप मेरे को बता पाओगे कि सर इवैल्यूएट के साथ में क्या करना है, इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते समय पे आप क्या करोगे, ये आप बताओगे मेरे को। एक्सप्लेन, ये सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर आप जब दोगे तब कैसे आंसर लिखोगे आप मेरे को बताओगे। तो गाइडेंस स्टार्ट करते हैं सर। चलिए आपके लिए मैंने एक सिंपल केस स्टडी जैसा उठाया हुआ है, आप शांति से पढ़ सकते हो। मैं जरा उसको हिंदी ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। एक कंपनी है कि जो स्ट्रगल कर रही है मार्केट शेयर डिक्लाइन से। उसका मार्केट शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो कंपटीशन आ गई है और टेक्नोलॉजी आ गई है। कंपनी उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाई।
कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है 15% से, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं बाय 10%, कंपनी का इतना सब कुछ खराब चल रहा है बट कंपनी अपनी R&D स्पेंडिंग बहुत ही मिनिमम कर रही है, ये गलत है। अब R&D स्पेंड कम होगा तो इनोवेशन कैसे हो पाएगा? ओके, नाउ कंपनी DEF इज कंसिडरिंग टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन है हमारे पास में। इधर हम R&D स्पेंड बहुत ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, बट सोचो R&D करेंगे 6 महीना 1 साल रिसर्च करते गए तो आउटपुट कब मिलेगा? 1-2 सालों के बाद। ओके, तो इट हैपेंस। और सेकंड ऑप्शन इज दैट कि हम टेक्नोलॉजी फर्म के साथ में सीधा पार्टनरशिप कर लें, मतलब मोबाइल में बनाऊंगा, AI लाके कौन देगा? लेट्स से गूगल या नोकिया या हुआ या व्हाटएवर, कोई XYZ कंपनी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं टू को डेवलप प्रोडक्ट्स। तो ऐसा मार्केट में चलता रहता है जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यू आर डूइंग अ टाई अप विद सम टेक्नोलॉजी कंपनी। While the first strategy is capital intensive, जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग, बट जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। जैसे कि एप्पल वालों ने अपना VR ग्लासेस बनाए, समय लगा, बट उसका पेटेंट किसके पास रहा? एप्पल के पास। सोचो, एक बार आपको रिसर्च करना पड़ा बट पेटेंट लाइफ टाइम के लिए आपका बना। ऑन द अदर हैंड वो स्पीड अप भी करेगा, बट पार्टनरशिप करेंगे तो स्पीड अप करेगा, खर्चा कम लगेगा। तो दीज टू आर द ऑप्शंस। इस केस स्टडी को सॉल्व करते समय पे अगर एनालाइज वर्ड आया तो हम कैसे आंसर करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन हियर। सपोज एनालाइज वर्ड को बेसिक तरीके से समझते हैं। जब मैं आपको बोलूं एनालाइज कर, तो एक्चुअली में कैसा हुआ पता है सर कि एक केस दिया होगा, मुझे उसके बारे में कुछ रिसर्च करना। एनालाइज करना मतलब एक तरीके से रिसर्च हुआ, मैं उस केस को पढ़ूंगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, उसको एग्जामिन करूंगा, उसको इंटरप्रेट करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे इस कंपनी के एनालाइज करना है, मतलब कंपनी के साथ क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी, वो पूछ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी, डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड। सपोज आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, वर्ड है ना एनालिसिस। एनालाइज कैसे आया? एनालिसिस। I will tell you, let's analyze the, let's say, Swiggy. तो आप स्विगी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से XYZ एनालाइज करके क्या करोगे? क्या आंसर दोगे? स्विगी क्या कर रही है, स्विगी के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें, करंट सिचुएशंस विथ रीजंस आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे। सर स्विगी का सेल्स डिक्लाइन हुआ, रीजन बताओ क्या हुआ। सर स्विगी ने ये किया, ओके तो क्या होगा अब? तो वॉट एवर इज हैपनिंग विद द कंपनी वो आपको विथ रीजंस डिस्कस कर, दैट्स कॉल्ड एनालाइज। ओके, ऐसा केस में रिक्वायरमेंट आएगी तो एनालाइज DLF कंपनीज डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस करना, क्या चल रहा है। हाँ सर रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए, ब्ला ब्ला ब्ला, क्यों? रीजन इज इंपॉर्टेंट। तो एनालाइज के साथ में आपको करंट सिचुएशन डिस्कस भी करनी है और उसके रीजन भी बताने हैं, ठीक है। देन है हमारे पास में असेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। असेस का यूजुअली मतलब होता है सर, जैसे होता है ना रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है, वेर यू आर आइडेंटिफाइंग द रिस्क। बट जब मैं आपसे रिस्क असेसमेंट करने बोलूं तो 500 तरह के रिस्क फेस हो सकता है। जैसे कि ये छोटा सा रिस्क है, मेरी पेन चलनी बंद हो जाए, ये रिस्क है, पेन चलनी बंद हो जाए, मेरा ये वीडियो इंटरप्ट हो जाएगा। बट व्हेन वी आर असेसिंग समथिंग, we also check the importance, we also check the significance, we also check the probability. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये ध्यान रखना है कि असेस वर्ड का थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है। इट इज टू जज द इंपॉर्टेंस। ओके, असेस द टू स्ट्रेटेजीज, आपको यहां पे 2 स्ट्रेटेजीज को असेस करना है कि भाई 2 स्ट्रेटेजी, पहली स्ट्रेटेजी से क्या होगा, दूसरी स्ट्रेटेजी से क्या होगा। ओके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आउटकम निकलेगा, यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो काइंड ऑफ यू आर डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू आर डिस्कसिंग समथिंग कि यार उससे क्या आउटकम आ सकता है विच इज इंपॉर्टेंट टू अस। तो असेस वर्ड का थोड़ा बहुत जो कोरिलेशन है ना वो इंपॉर्टेंस के साथ में, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे क्या बोला, इन्वेस्टिंग इन R&D कुड एस्टैब्लिश, खुद
अगर हमने फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, तो क्या क्या हो सकता है, एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी विच इज योर पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी, उससे क्या क्या हो सकता है। तो वो आपने ओवरऑल असेस किया, बट इंपोर्टेंस के साथ, छोटी छोटी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं हम, ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट चीजें। फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी वोकेबुलरी विच इज अ क्रिटिसाइज, यू ओनली एंड ओनली हाईलाइट आइदर वीकनेसेस और द प्रॉब्लम। क्लियर कट क्रिटिसाइज मतलब जानबूझ के बोल रहे हैं कि सर बस आप नेगेटिव हो जाओ, बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसाइज एंड सेप्टिकल। सेप्टिकल का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, ये ऐसा क्यों है, ये कंपनी ने इस बार ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू क्यों कर दी, ये कंपनी ने इस बार बहुत ही हेवी डिस्काउंट्स देना क्यों चालू कर दिया, ये होता है क्वेश्चन। ये कंपनी ने अपने सीईओ को क्यों हटा दिया, ये कंपनी ने अपने ऑडिटर को क्यों चेंज कर दिया, दिस हो गया सेप्टिकल। बट हियर इट्स अ क्रिटिसाइज मतलब लिटरली नेगेटिविटी, कंपनी को ये नहीं करना चाहिए था, कंपनी के साथ में कंपनी गलत कर रही है। लिटरली मतलब आप सामने वाले के मुंह पे बोल दो कि आप गलत हो, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, बट यू कैन नॉट जस्ट सिंपली से कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू हैव टू डिस्कस व्हाई यू थिंक कंपनी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, जैसे यहां पे अभी कंपनी R&D पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रही है, तो वो बहुत ही खराब बात है, यस। एंड उसके कारण कंपनी को शॉर्ट टर्म में तो फायदा हो गया, शॉर्ट टर्म, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई खर्चा नहीं करना है, बट इट कॉम्प्रोमाइज्ड द कंपनीज एबिलिटी टू इनोवेट। तो मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि कंपनी ने जो किया वो गलत किया। ओके, देन है एक्सप्लेन। सर बहुत ही वैसे तो सिंपल सा वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के अंदर वन बाय वन लिख। ये है ना छोटे बच्चों स्किल लेवल के स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि बस बुलेट पॉइंट लिख के आ जाएंगे, आंसर हो गया। ACCA में कभी बुलेट पॉइंट लिखना ही नहीं, ऑलवेज आंसर इन अ पैराग्राफ वन, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई R&D स्पेंडिंग इज क्रूशियल। R&D करके आपको क्या मिलेगा, you can't explain you can't highlight the answer in a bullet point। सर R&D करेंगे तो पहला फायदा ये मिलेगा, सर दूसरा ये मिलेगा, सर थर्ड ये मिलेगा, चौथा ये मिलेगा, सर इनोवेशन हो पाएगा, सर हमारा USP, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे, हम कॉम्पिटिटर को बीट कर पाएंगे, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे। These are the benefits of R&D। बट बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए। ओके, सेम इज विद द केस ऑफ जो डिस्कस होता है ना, ठीक है, वो डिस्कस भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है कि प्रॉपर पैराग्राफ में आंसर करना है। बट डिस्कस में क्या होता है, सिक्के की दोनों बाजू अपने को डिस्कस करनी होती है। डिस्कस मतलब जैसे मोदी जी कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ वन साइडेड डिस्कशन तो नहीं होगा कि भाई नोटबंदी से क्या क्या फायदे हो गए। Whenever Modi ji is discussing that area also कि अब चलो डिस्कस करते हैं इससे क्या डिसएडवांटेज होगा। तो डिस्कस इज अगेन बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बट इट्स टू साइडेड डिस्कशन, ओवरऑल डिस्कशन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बट यहां पे अपने को जो पूछा गया है सर एक्सप्लेन होता है ओवरऑल आइडिया को क्लियर कर दो, बट रीजंस के साथ में, बट इन लिटिल बिट डेप्थनेस के साथ में, नॉट अ वन लाइनर आंसर। ओके, देन हमारे पास में इवेल्युएट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। आप इसको प्लीज स्टार मार्क हाईलाइट कर दो, बहुत पूछी जाती है। और होता है, करना क्या है सर, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स, बस कि अगर कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया तो व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, अपने हिसाब से रीजन के साथ में बताइए, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स डाल दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, आपका इवेल्युएशन हो गया। जैसे अपने हुआ करता था ना कैपिटल बजटिंग जो बोलते थे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है, वहां पे भी कोई प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते थे। यहां पे अपने को भी कंपनी को इवेल्युएट करना है। कंपनी को इवेल्युएट करते समय पे उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट डिस्कस करोगे तो लास्ट में कंक्लूड कर पाओगे कि अगर कंपनी ने R&D स्पेंड किया तो बेनिफिट्स आर हायर देन दी डिसएडवांटेजेस। डिसीजन तो तभी लेंगे ना
अब इतना सारा प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हो, है ना, क्या है, इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन R&D। ये बताओ R&D में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, तो सर इसके अंदर मेरे को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स कुछ खास नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मेरे को प्रोज एंड कॉन्स लग रहे हैं मेरे को बस लिखना। ये बहुत इजी भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। देन एक और रिक्वायरमेंट है, रेकमेंड। अगेन अ वेरी इजी, एट द एंड यू विल हैव टू गिव एन एडवाइस। एडवाइस आपको अपने हिसाब से देनी है और अपने रीजंस के साथ में देनी है। एप्रोप्रिएट एक्शंस। सर एडवाइस मतलब, सर सपोज मान ले आप मेरे पास आए, सर कौन सा कोर्स करें, मैंने आपको बोला कि देख भाई ACCA करेगा तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ये सारा एग्जाम्स रहेगा, ये देख भाई CFA करेगा तो ये सब कुछ होगा। मैंने आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल दिया, बट ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। एडवाइस का मतलब है जाते जाते मैं तुम्हें ऐसा एडवाइस देके जाऊं कि तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इफ यू डू ACCA, इफ यू डू CFA, देन दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, कंसिडरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कंसिडरिंग द पासिंग रेशियो ऑफ द कोर्स एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो नो डाउट अपनी एडवाइस देनी है, अपनी उसमें कुछ कंडीशंस रखेंगे कि अगर ये पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, ये हमारी एडवाइस है। ओके, बट एट द एंड एडवाइस देना जरूरी है। लास्ट में डिफाइन अ वेरी इजी अगेन वर्ड, जहां पे सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है कोई स्पेसिफिक मीनिंग, ओनली एंड ओनली मीनिंग। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे सर जो हमने कंप्लीट किए। सर एक बार आपको जो लिस्ट दिया हुआ था उसके ऊपर नजर डाले कि आपको क्या लग रहा है। सपोज यहाँ पे वर्ड था इवेल्युएट, तो क्या करोगे सर, आप प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करोगे, इसलिए लिखा है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एक्सप्लेन करने को बोला है कि व्हाट आर द एक्शंस यू विल गोइंग टू टेक, नीड टू टेक, कंप्लाई विद EMAS, कुछ होगा आपको अपनी जो एक्शंस है, सर मैं ये करूंगा सो दैट आई गेट अ रैंक इन ACCA। एक्शंस को बुलेट पॉइंट में लिखना नहीं है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, असेस करना। सर मैं बस ओवरऑल सिचुएशन को असेस करूंगा, उसका इंपॉर्टेंस चेक करूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज मेरे को लग रहे हैं, दैट्स कॉल्ड असेसमेंट। यहां पे क्या पूछा, असेस द इश्यूज, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए वो सारे के सारे वहां पे डिस्कस कर। रेकमेंड मतलब एक तरीके से लास्ट में जाके क्या देना सर, एडवाइस देना होगा, कुछ एडवाइस देके जाओ आप क्या करना चाहिए कंपनी को। एंड लास्ट में हुआ सर डिस्कस अगेन सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सप्लेन एंड डिस्कस, मोटा मोटा सेम है। ओके, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मांगा होगा, एक्सप्लेन द एक्शंस, यहाँ पे डिस्कस करना है, थोड़ा कुछ जनरल होगा। आप बताइए, डिस्कस करके बताइए, व्हाट डू यू थिंक PSS कुड बेनिफिट फ्रॉम एनालाइजिंग इन यूजिंग डेटा, मतलब कुछ बिग डेटा के बारे में होगा। यस, तो यहाँ पे थोड़ा जनरलाइज होता है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें एक्सप्लेन करने को बोली है। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया स्टूडेंट्स। स्टिल आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक वर्ब मेरे से रह गया, या तो आपको कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू पुट अप अ कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विद एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ACCA, या आप सोच रहे हो कि नो आपको मेरे साथ कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए, या हमारी टीम से कोई गाइडेंस चाहिए, या तो फिर इफ यू आर थिंकिंग कि ACCA स्टार्ट करना है या प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट करना है, कोचिंग गाइडेंस चाहिए, feel free to contact us in the WhatsApp number or our website directly. Okay. See you in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया from Deepan. Bye bye.